सुंदरकांड दोहे 61 से 80 तक हिंदी अर्थ भावार्थ सहित। 61 रावण का क्रोध होना। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत्न्या कही नीति बुझावा, कहसी सकल निसिचरिन्ह बोलाई, सीथी बहु विधि त्रास हो जाई। भावार्थ, सीताजी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। 62 रावण का क्रोध होना। मास दिवस महुआ कहा ना माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। भावार्थ, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। 63 रावण का वहां से जाना। दोहा, भवन गयो दस्कंधर इहाँ पिसाचनी बृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं धरही रूप बहुमंद। भावार्थ, यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीताजी को भय दिखलाने लगे। 64 त्रिजटा राक्षसी के सपने में प्रभु श्री राम का आना। चौपाई, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण बिबेका, सबन्हो बोली सुनायसी सपना, सीती से करहूं हित अपना। भावार्थ, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीताजी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। 65 त्रिजटा राक्षसी के सपने का वर्णन। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। भावार्थ, स्वप्न, मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। 66 विभीषण का सपने में वर्णन। एही विधि सो दक्षिण दिसी जाई, लंका मनहुर विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। भावार्थ, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा। 67 त्रिजटा राक्षसी के सपने का वर्णन। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनकसुता के चरण ही परी। भावार्थ, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। 68 सीता जी का मन में सोचना। दोहा, जहे तहे गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारिही निसिचर पोच। भावार्थ, तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीताजी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। 69 सीता जी का त्रिजटा राक्षसी से संवाद। चौपाई, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु बिप्ती संगिनी तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसा बिरहु अब नहीं सही जाई। भावार्थ, सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली है माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असम हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। 70 सीता जी का त्रिजटा राक्षसी से संवाद। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनी देही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। भावार्थ, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी,
मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। 71 सीता जी का त्रिजटा राक्षसी से संवाद। सुनत बचन पद गही समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुतसु सुनाए से। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। भावार्थ, सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। 72 सीता जी का मन में सोचना। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटही न सूला। देखित प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकौतारा। भावार्थ, सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। 73 सीता जी का मन में सोचना। पावक में ससी स्रवत न आगी, मानहु मोही जानी हतभागी। सुनी बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। भावार्थ, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। 74 हनुमान जी का दुखी होना। नूतन किसलय अनल समाना, देही अगिनी जनी करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपिही कलप सम बीता। भावार्थ, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। 75 हनुमान जी का सीता जी के सामने अंगूठी डालना। सोरथा, कपि करी हृदयम विचार दीनही मुद्रिका डारी तब। जनो अशोक अंगार दीन हर्षी उठी कर गहे एक। भावार्थ, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। 76 सीता जी का अंगूठी को देखना। चौपाई, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदयम अकुलानी। भावार्थ, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठीं। 77 सीता जी के सामने हनुमान का आना। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। भावार्थ, वे सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीताजी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। 78 हनुमान जी का सीताजी से संवाद। रामचंद्र गुण बरनाए लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। भावार्थ, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। 79 हनुमान जी का आश्चर्य होना। श्रवणामृत जहिं कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठीन मन विस्मय भयऊ। भावार्थ,
सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। 80 हनुमान जी का सीता जी से संवाद। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणानिधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कहे सहीदानी। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणानिधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, निशानी या पहचान दी है। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।